हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है IOCL पाइपलाइन डिवीज़न की ओर से। यहाँ पे जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट आने वाली है ITI वालों के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट की, फाइनली उसका ऑफिशियल टेंडर आउट हो चुका है गाइस। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कोई भी डिपार्टमेंट में जब भी नई रिक्रूटमेंट आता है तो उससे पहले डिपार्टमेंट एजेंसी हायर करती है कि कौन सा एजेंसी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, उसका रिजल्ट जारी करेगी, यानी कि सारा प्रोसेस कौन सा एजेंसी करेगी। तो उससे पहले ये प्रोसेस होता है। जैसे कि आप सभी सुनते होंगे कि बहुत बड़ा एजेंसी TCS है। TCS बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, बहुत सारी एजेंसी होती है, तो उसमें बिडिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें बोली लगती है। तो जो एजेंसी बोली जीतती है उसको टेंडर दे दिया जाता है। तो वो टेंडर आउट हो चुका है। मैं आप सभी को इस वीडियो में सारा डिटेल बताऊंगा, बस वीडियो में कंटिन्यू बने हुए रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, नीचे में लिंक मिलेगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। और IT पास विद्यार्थियों के लिए नंबर 1 वेबसाइट है www.itieducation.com। इस वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पे सारा अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वो सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, अप्रेंटिसशिप का जॉब हो, आंसर की, सिलेबस, प्रीवियस पेपर, क्वेश्चन पेपर, सारा अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पे IOCL का प्रीवियस पेपर भी अपलोड है, टेक्निकल अटेंडेंट का, तो यहाँ सब सभी डाउनलोड भी कर सकते हैं गाइज। अब चलिए मैं आप सभी को टेंडर दिखाता हूँ। टेंडर में जो इंपॉर्टेंट डिटेल मैं वो दिखा दूँगा, देन बाद बाकी मैं जो ऑफिशियल नोटिस लास्ट टाइम आया था उसके अनुसार मैं आप लोग को सारा चीज़ बता दूंगा, एज क्या रहता है, और उसके बाद कौन कौन से ट्रेड वालों को मौका मिलता है, क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है, सारा डिटेल बताऊंगा गाइस। तो गाइस ये है ऑफिशियल टेंडर PDF। ये आप लोग का 43 पेज का ये PDF है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीज़न। और यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ एजेंसी फॉर कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन इन पाइपलाइन डिवीज़न। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कमैन का देख रहे हैं पाइपलाइन डिवीज़न, तो यहाँ पे जो IT वालों के लिए आएगा टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट गाइज। तो इस वाले PDF में जो हायरिंग एजेंसी है उनके लिए सभी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है। हम लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, 13 नंबर पेज पे हूँ। यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर एंटेटिव टाइमलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगा वर्कमैन पोस्ट का परमानेंट बेसिस पे, तो यहाँ पे जो डिप्लोमा वालों के लिए भी मौका मिलेगा, जैसे मैकेनिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल हो, T&I हो, या ऑपरेशन का हो, तो इनको भी मौका मिलेगा। तो मैं यहाँ पे IT वालों की बात करूँगा। डिप्लोमा वाले भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे IT वालों की बात करूँगा। तो IT वालों के लिए जो पोस्ट का नेम रहेगा टेक्निकल अटेंडेंट TA का पोस्ट होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, और यहाँ पे 75 क्वेश्चन आप लोग का ट्रेड का रहेगा। ट्रेड का क्वेश्चन इसमें मिक्स आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक का मिक्स रहता है, यानी मिक्स क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ITI के ट्रेड देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रेडों को मौका मिलता है। इस वाले फॉर्म में मैं आप लोग को ट्रेड लिस्ट भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ट्रेड का आप लोग का 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 25 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा, जिसमें से जनरल एप्टीट्यूड 5 मार्क्स का, रीजनिंग 5 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश 5 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 5 मार्क्स का, और GK 5 मार्क्स का, यानी कि टोटल 25 मार्क्स हो गया आप लोग का नॉन टेक्निकल, और 75 हो गया टेक्निकल। टोटल 100 मार्क्स का आप लोग का पेपर होगा टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट। तो गाइज इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है जो हम लोग को जानना जरूरी है। जो एजेंसी लेगी, जो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट पेज है 43 पेज का गाइज। और देखिए नोटिफिकेशन आने में आप लोग को ये बहुत जल्द, जैसे ही कंप्लीट होगा टेंडर, ये आउट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट होगा, नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। और देखिए ये बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती है। यहाँ पे टेंटेटिव ये बताया गया है कि कितना दिन में ले लेना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट वगैरह दिया गया, डेट नहीं बोल सकते, दिन बताया गया है कि कितना दिन में लास्ट डेट भराना है, एडमिट कार्ड कब देना है, कितना दिन में, उसके बाद रिजल्ट कब देना है। तो गाइज़ ये बहुत जल्दी आप लोग का एग्ज़ाम भी ले लेगी और रिजल्ट भी दे देगी। और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का डिटेल आया, तो अप्रेंटिसशिप को हम लोग को उतना जानना नहीं है, हम लोग को देखना है जो टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट का है वो वाला। और ये टेंडर किस डेट में आया है मैं डेट भी दिखा देता हूँ। तो गाइज ये टेंडर देख सकते हैं किस डेट में आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्रिटिकल डेट बताया गया है कि ये टेंडर स्टार्ट डेट कब से हो गया, 9/1/2024 से। प्री बीड का मीटिंग कब है, उसके बाद ऑनलाइन बीड सबमिट का डेट क्या है, यानी कि सारा डेट बता दिया गया है। तो ये न्यू 2024 का टेंडर है, ये देख सकते हैं गाइज। मैंने टेंडर वाला तो PDF मैंने आप लोग को दिखा दिया हूँ, और उसमें बता दिया हूँ टेंडर के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैं वो दिखा दिया हूँ आप सभी को। जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा आप लोग का न्यू रिक्रूटमेंट आउट हो जाएगा गाइज। वो बिडिंग प्रोसेस होता है, वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत कम समय लगता है। जैसे ही वो प्रोसेस हो जाएगा तो आप लोग का रिक्रूटमेंट आ जाएगा। बाद बाकी मैं लास्ट टाइम के रिक्रूटमेंट के अनुसार मैं आप सभी को सभी डिटेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो IT वालों के लिए आएगा उसको हम लोग बोलते हैं TA, यानी कि शॉर्ट में TA बोला जाता है, टेक्निकल अटेंडेंट। और ये अलग अलग रीजन वाइज रहता
रहता है, यानी कि इनका ये जो पाइपलाइन डिवीज़न में आता है, एक रिफाइनरी होता है, एक पाइपलाइन होता है, तो ये पाइपलाइन डिवीज़न में आएगा, IOCL में आएगा। तो यहाँ पे स्टेट वाइज आएगा, रीजन वाइज वैकेंसी रहता है, TA का पोस्ट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल अटेंडेंट, जो IT वालों के लिए पोस्ट रहता है। इस वाले वैकेंसी में जो एज लिमिट रखा जाता है 18 से 26 साल रखा जाता है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एज पर जो गवर्नमेंट का नियम है उनके अनुसार एज में छूट मिल जाएगा गाइस। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट आता है TA का, यहाँ पे फ्रेशर वाले अप्लाई करते हैं। क्वालिफिकेशन में रखा जाता है 10th और IT पास रखा जाता है फ्रेशर, NCVT या SCVT बोर्ड में, दोनों में से किन्हीं में से है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल 14 ट्रेडों को मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन कौन से ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, टर्नर, वायरमैन, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ICTCM हो गया, मैकेनिक RNAC हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया। तो सभी ट्रेडों को मौका दिया जाता है गाइस, देख सकते हैं 14 ट्रेडों को मौका दिया जाता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, फ्रेशर अप्लाई करते हैं, ITI के NCVT और SCVT बोर्ड दोनों गाइस, ये एक अच्छी बात है गाइस। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सैलरी बहुत ही बेहतरीन मिलता है गाइस। स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत सैलरी मिलेगा। यहाँ पे इनका पे स्केल देखिएगा 23,000 से 78,000 है, जो टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट है। बाद बाकी सारा चीज़ मिलेगा, DA है, HR है, तब भी जितने भी बेनिफिट है बहुत ही बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। समझ सकते हैं 40+ आप लोग को यहाँ पे सैलरी मिलेगा, बहुत ही अच्छा सैलरी है। वन ऑफ द बेस्ट जो सैलरी प्रोवाइड करती है वो IOCL पाइपलाइन डिवीज़न टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट होता है। तो ये आप लोग का सैलरी का डिटेल हो गया। फीस की बात करूँ तो यहाँ पे 100 रुपया लगता है। अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट को, SC ST PWD कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना रहता है। तो ये आप लोग का हो गया फीस के बारे में जानकारी। और एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा तो मैं, तो SC ST कैंडिडेट को 5 सालों को एज रिलैक्सेशन और OBC NCL कैंडिडेट को 3 सालों को एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है गाइस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। पहले क्या होता था कि ऑफलाइन एग्जाम होता है, अब क्या होगा, अभी ऑनलाइन एग्जाम होगा। चूंकि CBT एग्जाम के लिए टेंडर आउट हुआ था, अभी आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा गाइस। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है और स्किल टेस्ट होता है। तो रिटन टेस्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि जो आप लोग का टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट जो रहता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 75 क्वेश्चन आप लोग का टेक्निकल से रहता है। अब टेक्निकल में भी यहाँ पे देखिएगा जनरल साइंस भी आप लोग उसमें रहेगा टेक्निकल में, और ITI का ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन से रहेगा क्वेश्चन ज़्यादा, फिटर का रहेगा, मोटर मैकेनिक का रहेगा, यानी कि मिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 75 क्वेश्चन जो रहता है वो पार्टिकुलर जिस स्टेट से पढ़ेंगे उस स्टेट का नहीं आएगा, उसमें मिक्स क्वेश्चन रहता है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, जनरल साइंस मिक्स कर रहता है 75 क्वेश्चन 100 में से। और 25 क्वेश्चन जो रहेगा आप लोग को मैंने बताया था, उसमें जो टेंडर में बताया था जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, GK, ये 25 क्वेश्चन रहेगा। और 75 क्वेश्चन आप लोग का मिक्स रहेगा। प्रीवियस पेपर इसका वेबसाइट, मेरे वेबसाइट iteducation.com पे अपलोड है, तो वो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिएगा गाइज। और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और 90 मिनट का आप लोग का समय दिया जाता है गाइज। तो ये इसका चयन प्रक्रिया होता है। तो सबसे अच्छी बात है कि 75 क्वेश्चन आप लोग का टेक्निकल रहेगा और 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल रहेगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग लास्ट टाइम के अनुसार यहाँ पे नहीं रखा गया था और 90 मिनट का आप लोग का यहाँ पे समय दिया जाता है। तो ये टेक्निकल अटेंडेंट का मतलब कि एग्ज़ाम पैटर्न है। इसके बाद आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, यहाँ पे हार्ड नहीं होता है। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया या ISRO हो गया या और भी जहाँ पे थोड़ा टफ लेवल पे पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे स्किल टेस्ट ईजी रहता है, कोई हार्ड नहीं रहता है गाइज। तो ये आप लोग को हो गया स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी। उसके बाद यहाँ पे जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप लोग का सारा डेट मेंशन रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सारा डेट बता दिया जाता है गाइस। यानी एग्ज़ाम का भी डेट बता दिया जाता है। तो बहुत जल्द ही आप लोग का रिक्वायरमेंट आउट हो जाएगा गाइस। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, तो सभी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद।